अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड से बड़ी गुड न्यूज़, आखिर लेटर्स मिलना शुरू। शानदार खबर किन के लिए? इंग्लैंड में बड़ा नया खतरा, नई वार्निंग के साथ हलचल मच गई। बड़ी पाबंदी लग सकती, तारकीन वतन और पुलिस की आंख मचोली। और इंग्लैंड पुलिस को नया हुक्म, हुकूमत का बड़ा ऐलान, 20 दिसंबर से नया निज़ाम, नई तब्दीली लागू। तो इन तमाम अपडेट्स की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी बदौलत से दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड से बड़ी गुड न्यूज़ जारी हुई है, आखिर लेटर्स मिलना शुरू। इंग्लैंड की जानिब से यूरोपीय लोगों के लिए नई खुशखबरी जारी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की जो डेडलाइन दी गई थी तो वो 31 दिसंबर 2020 थी और मज़ीद ईईए फैमिली परमिट को तब्दील करके ईयू सेटलमेंट फैमिली परमिट में कर दिया गया, जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर ही फाइल के लिए अहल थे। फिर इसके बाद 31 दिसंबर से पहले काफ़ी लोगों की जानिब से एप्लीकेशन फ़ाइल को जमा करवाया गया, जिसमें कुछ को कामयाबी मिली, यानी कि कुछ को वीज़ा मिल गया और कुछ को रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो जिनको रिफ्यूज़ किया गया था तो उनकी तरफ से अपील की गई थी, जो कि इनकी जानिब से यानी कि उनके राइट्स बिल्कुल सही थे, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि अपील जीत गए, लेकिन फिर उनके साथ हुआ कुछ यूं कि उनको नए वीज़े यानी कि परमिट जारी किए जाते, लेकिन होम ऑफिस ने ऑपोजिट काम किया कि आया ये कानून बंद हो चुका है। चाहे आप अपील जीत चुके हैं लेकिन आपको वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अब इस हवाले से पहले एक्सेस किया जाएगा कि आप ईयू फैमिली परमिट के लिए अहल होते हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि ये तो इस हवाले से कंफर्म है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर तो ईयू सेटलमेंट फैमिली परमिट के लिए अहल नहीं हैं, तो वो सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर के लिए हैं। तो इसमें इस बेस पे होम ऑफिस ने कहा कि वो वीज़े जारी नहीं करेगा। इसके बाद काफ़ी लोगों की जानिब से जजिकल रिव्यू को फील्ड किया गया और जब जजिकल रिव्यू फील्ड हुए तो फिर उसके बाद होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लिया और फिर नई पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि अब जिन भी लोगों ने अपील जीती हुई है तो उनको वीज़े जारी किए जाएंगे। तो अब इस हवाले से ये वाजिया रहे कि इस पे अमल हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि रिसेंटली कुछ लेटर्स जारी हुए थे एमपीज और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ की तरफ से कि उनको वीज़े जारी किए जाएंगे, तो अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इस हवाले से लेटर मसूल होना शुरू हो गए हैं और साथ में ईमेल भी मिलना शुरू हो गई हैं कि आया आप लोग अपना पासपोर्ट जमा करवाएं ताकि आपको वीज़ा जारी किया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही ये लेटर्स और ईमेल मसूल हो रही है जो के अपील जीत चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खबर इन लोगों को मिलना शुरू हो गई है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड में बड़ा नया खतरा, नई वार्निंग के साथ हलचल मच गई, बड़ी पाबंदी लग सकती। इंग्लैंड से बड़ा ऐलान आ रहा है क्योंकि इंग्लैंड में बढ़ता हुआ खतरा नया रंग इख्तियार कर रहा है। और अभी जैसा कि क्रिसमस सीजन में वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान किया है कि इंग्लैंड में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि क्रिसमस के सीजन में पार्टीज वगैरह पर पाबंदी लगाई गई है और मजीद बस लोगों को खुद से एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब बड़ा ऐलान हुकूमत की जानिब से आ रहा है, जिसमें बड़ी तब्दीलियां, सख्त कवानीन को नाफिज किया जाएगा, क्योंकि अगर ये खतरा मजीद इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अब हुकूमत की जानिब से क्या मनसूबा बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इस वक्त इंग्लैंड में अतवार के रोज़ ओमिक्रॉन किस्म के 12,132 मजीद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और अब ओमिक्रॉन केसेस की कुल तादाद 37,101 है। और अब सेक्रेटरी साजिद जावेद ने बताया है कि वुज़रा साइंसी मशीरों के साथ तकरीबन 1 घंटे की बुनियाद पर ताज़ा तरीन कोरोना वायरस डेटा पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि अगर हुकूमत मजीद पाबंदियां लगाना चाहती है तो क्रिसमस के वक्फे पर पार्लियामेंट को वापस बुलाया जाएगा। तो अब वाजिया तौर पे ये नज़र आ रहा है कि क्रिसमस के बाद इंग्लैंड में इस ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ किस्म के पेश नज़र सख्त पाबंदियां जल्द ही मुतारिफ करवाई जा सकती हैं, क्योंकि ये वबा लाखों को मुतासिर कर सकती है।
तो अब जैसा कि इस हवाले से सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन हंगामी मंसूबे अभी तक वुज़रा को पेश नहीं किया गया है, तो अभी ओवरऑल सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हुकूमत इस क्रिसमस के बाद सख्त पाबंदियों को नाफज कर सकती है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र और हजूम वाली जगहों से गुरेज, इस तरह की पाबंदियां दोबारा आयद हो सकती हैं। इसी के साथ आप बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि तारकीन वतन और पुलिस की आंख मचौली और इंग्लैंड पुलिस को नया हुक्म। सबसे पहले शामिल कर देती हूँ इंग्लैंड पुलिस को जो नया हुक्म जारी किया गया है। तो लंदन के मेयर सादिक खान के लंदन पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाने और जराइम की रोकथाम के लिए इकदामात, शहर में मजीद 650 अफसरान तैनात, नए तैनाती शुदा अफसरान स्ट्रीट क्राइम के रोकथाम में किरदार अदा करेंगे। मेयर सादिक खान का पुलिस अफसरान के हमरा लंदन के इलाके की सड़कों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। के साथ दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन सरहद पर तारकीन और पुलिस में आंख मचोली। यूरोपीय यूनियन दाखिले की कोशिश करने वाले तारकीन पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला। पुलिस क्रोएशिया से 670 किलोमीटर सरहद पर तारकीन पर नज़र रखने के लिए जदीद आलात और ड्रोन्स इस्तेमाल करने लगी हैं, तो दूसरी जानिब तारकीन भी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसे धोखा देने की कोशिशें करते हैं। ताहम इस दौरान एक तारकीन वतन की मौत वाक़या हो गई है। तफसीलात के मुताबिक क्रोएशिया और सल्वानिया की सरहद 670 किलोमीटर तवील है। क्रोएशिया यूरोपीय शेंजन वीज़ा निज़ाम में शामिल नहीं, इसलिए वहाँ से सल्वानिया दाखिल होना तारकीन की तरजीह होता है। सल्वानिया ने इस तवील सरहद की निगरानी के लिए न सिर्फ हज़ारों एहलकार तैनात कर रखे हैं, बल्कि इसके लिए ड्रोन्स, थर्मल ग्राफिक कैमरे, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को और दीगर आलात को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्फो माइग्रेंट वेबसाइट के मुताबिक दूसरी तरफ तारकीन ने भी तरीका तब्दील कर लिया है। वो अपने फ़ोन एयरप्लेन मोड पर रख लेते हैं ताकि इनका पता ना चल सके और जीपीएस की मदद से रास्ते का तयन करके जंगल और सुनसान इलाकों में रात के वक्त सफ़र करते हैं। दिन होते ही वो छुप जाते हैं ताकि एहलकारों की नज़र में ना आए। दूसरी तरफ इस रूट पर एक तारकीन वतन ने अपनी जान खो दी है। बांग्लादेशी तारकीन वतन की लाश क्रोएशिया के सरहद के करीब सल्वानिया की हदूद से मिली है। 31 साल तारकीन वतन की शनाख्त इसके करीब से मिलने वाले दस्तावेजात से हुई है। बाद बांग्लादेशी सफारत खाने ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अहम तरीन और आखिरी अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत का बड़ा ऐलान, 20 दिसंबर से नया निज़ाम, नई तब्दीली लागू। इटली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के निज़ाम में इस्लाहात और तब्दीलियां करने की मंजूरी दे दी गई है। पीर से नया निज़ाम काम शुरू कर देगा, जिसमें सवालात कम कर दिए गए हैं, जबकि पर्चे का वक्त भी आधे घंटे से कम करके 20 मिनट किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इटली में पीर 20 दिसंबर से ड्राइविंग लाइसेंस का तब्दील शुदा निज़ाम काम शुरू कर देगा। नए निज़ाम में थ्योरी टेस्ट के सवालात 40 से कम करके 30 कर दिए जाएंगे, जबकि पर्चे का वक्त भी आधे घंटे से कम करके 20 मिनट किया जा रहा है। सवालात कम करने के बाद गलतियों की गुंजाइश भी कम कर दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 गलतियों की गुंजाइश होगी, जो इससे पहले 4 की इजाज़त थी। ताहम नए निज़ाम में चौथी गलती पर आप नाकाम तस्वुर किए जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के इस नए निज़ाम के हवाले से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। अटालवी खबर एजेंसी के मुताबिक मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र की हद 16 बरस होगी। थ्योरी टेस्ट का तरीका पुराना ही होगा, जिसमें आपको दुरुस्त या गलत में से एक का जवाब देना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में थ्योरी का पर्चा ही आमतौर पर मुश्किल और रुकावट समझा जाता है। गुज़श्ता बरस भी लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद तकरीबन 1/3 अफराद 30% के करीब थ्योरी में फेल हुए थे। ये थी यूके की और यूरोप की चंद अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इसी के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।